सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सिविल सर्विसेज में का जो सपना था वो हमेशा से था मेरे अंदर। और साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं था कि आई वॉज क्लूलेस अबाउट द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी अच्छी जानकारी मुझे हमेशा रहती थी। और सीबीएसई से मैंने पढ़ा है, बोर्ड से। सीबीएसई एक हेरिटेज, नेशनल लेवल हेरिटेज क्विज कंपटीशन कराती है। तो आई हैव पार्टिसिपेटेड एट नेशनल लेवल देयर, मतलब आई वोन द सब्सिक्वेंट लेवल्स एंड आई रीच नेशनल लेवल। तो आई मीन आई जस्ट मेंशन दिस बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अवेयर अबाउट दिस हेरिटेज ऑफ इंडिया और जो हमारे देश दुनिया में करंट अफेयर्स हो रहे हैं। और एक पब्लिक सर्वेंट जिस तरह से काम करता है, जो उसकी डाइवर्सिटी, विविधता होती है काम करने की, और जो उसके पास एक क्षमता होती है, एक हाईएस्ट लेवल के क्षमता वाले अधिकारी ही इस पोस्ट को सुशोभित कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे ये हमेशा से अट्रैक्ट करता था और इंस्पायर करता था। बट चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने ग्रेजुएशन में एमबीबीएस से किया है, एमबीबीएस लिया। उसके बाद आगे की पढ़ाई भी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमडी किया। और पब्लिक सर्विसेज में जो अधिकारी होते हैं वो ऐसे अधिकारी ही वहाँ पे पहुँचने चाहिए, मुझे हमेशा से ये लगता है, जो सबसे अधिक क्षमता वाले होते हैं और जिनकी एप्टीट्यूड सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस की हो। और जब मैं इवन हॉस्पिटल में भी थी, जब एमबीबीएस में और एमडी में थी, तब भी सिर्फ डॉक्टर का ही फ़र्ज़ नहीं अदा करती थी। आई ऑलवेज़ वेंट बियॉन्ड दैट, उससे बाहर जाके भी, उस अपनी परिधि से बाहर जाके भी मैंने काम किया। और वो सिर्फ इसीलिए कि हमेशा अंदर ये इच्छा हमेशा से दबी हुई थी। तो जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि जनरल के लिए और सब बाकियों के लिए भी 2 साल का एज ये बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि नाउ दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी और मैं इसे मिस नहीं कर सकती हूँ। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। और मेरा 3rd ईयर हो चुका था एमडी का, तो एमडी के साथ में ही मैंने शुरुआत की थी तैयारी की। न्यूज़पेपर में पहले भी पढ़ती थी, बट दिस टाइम आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। मैंने पूरा फोकस किया एग्ज़ाम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देख के, और उसमें जो उस वक्त कर सकती थी वो तैयारी शुरू करी, जैसे न्यूज़पेपर, योजना मैगज़ीन और राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के कुछ चुनिंदा शोज़ देखना। सिर्फ इतना ही उस वक्त कर पाई थी। फिर धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगा और मेरी एमडी भी ख़त्म हो गई जब अप्रैल में, उसके बाद फिर मैंने फाइनली पूरा फोकस करके अच्छे से कोचिंग्स की भी मदद ली, और जो बाकी मटेरियल होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उनको फोकस करके पढ़ाई करी और अच्छा किया।